साथियों, सुदृष्टि पीसीएस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। सामान्य हिंदी टेस्ट सीरीज जो चल रही है उसका ये 7वां टेस्ट है और इसके अंतर्गत तद्भव तत्सम का दूसरा टेस्ट है। इसका पहला टेस्ट हम करा चुके हैं, वो प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। दूसरा टेस्ट है ये, प्रारंभ करते हैं। चलिए, तद्भव तत्सम शब्द हैं। कुल प्रश्नों की संख्या 20 है। संख्या 1 है, किस शब्द युग्म का तत्सम शब्द हस्त है? मतलब इसमें विकल्प में आपको बताना है, 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें किस शब्द युग्म का तत्सम शब्द हस्त है? विकल्पों पर नजर डालते हैं। हाथ, हथौड़ा, हाथ, हाथी, हाथी या हथौड़ा, हाथ या हंसी। तो आप सबने इसका उत्तर लगाया होगा। हाथ और हथौड़ा। हाथ का तत्सम शब्द हस्त होता है और हथौड़ा का भी तत्सम शब्द हस्त होता है। यहाँ पर हाथी जो है, हाथी का तत्सम शब्द क्या होता है? हाथी का तत्सम शब्द होता है हस्ती। तो ये विकल्प गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। यहाँ पर हंसी, हंसी का तत्सम शब्द होता है हास्य, तो ये भी गलत हो गया। तो इसका सही उत्तर क्या है? प्रश्न संख्या 1 का सही उत्तर है हाथ और हथौड़ा, इन दोनों का तत्सम शब्द क्या है? हस्त है। प्रश्न संख्या 2, विकल्प देखते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, मतलब हमको क्या पहचानना है? शुद्ध। ठीक है, अब विकल्पों पर नजर डालते हैं। मोर, मुकुट, मिठाई, मिष्ट, संभल, सफल, दूजा, द्वितीय। ठीक, तो इसमें कौन सा सही है? इसमें आपको बताना है कि कौन सा सही है। इसको हम थोड़ा ऊपर कर दें। इसमें सही उत्तर है कौन सा? शुद्ध है। शुद्ध है गा वाला, गा इसका सही उत्तर है। यहाँ पर देखिए, मोर जो है वो मुकुट का तत्सम नहीं है। मोर का होता है मयूर। मोर का क्या होता है? मयूर तत्सम होता है। और मौर जो होता है, एक तद्भव शब्द है मौर। मौर तद्भव शब्द का तत्सम शब्द जो है वो मुकुट होता है। आप लोग अंतर समझिए, ये मोर है और ये मोर है। तो यहाँ पर मैंने मोर लिखा था, तो मोर का अगर मयूर लिखा होता तब तो ठीक है, लेकिन मोर का मुकुट लिखा है, ये गलत हो गया, यानी अशुद्ध युग्म है। अगला, मिठाई, मिष्ट। मिठाई का तत्सम मिष्ट नहीं होता है। मीठा का तत्सम जो होता है वो मिष्ट होता है। कहेगा, मीठा का तत्सम होता है मिष्ट। और मिठाई का तत्सम क्या होता है? मिठाई का होता है, सही कर ले थोड़ा, मिठाई का होता है मिष्टी। देखिए, मिष्टी, मिष्टी या मिष्टान्न भी लिखा होता है, लेकिन अगर मिष्टी लिखा होगा विकल्प में तो आप वही लगाएंगे। तो मिठाई का क्या हो जाएगा? मिष्टी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हुआ। दूजा, ये तो मैंने पढ़ाया आपको। दूजा, द्वितीया, पढ़ाया सब कुछ है, लेकिन ये अभी रिसेंटली जो हमारी चल रही है तद्भव तत्सम वाला, उसी में आगे निकल चुके हैं इसके हम। ये जो दा शब्द है इसके आगे दूजा, देखिए, दूज का होता है द्वितीया। दूज का होता है द्वितीया, और दूजा का क्या होगा? दूजा का होगा द्वितीय। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया, यानी दूजा का द्वितीय लिख दिया, ये भी गलत है। द्वितीय किसका है? दूज का है। और दूजा का क्या होगा? द्वितीय। तो 3 विकल्प गलत हो गए हमारे। ये कौन सा सही विकल्प कौन सा है? गा वाला। शपूत का तत्सम शब्द होगा, आपके पास विकल्प है। स्वपुत्र, सपुत्र, सुपुत्र या कुपुत्र। तो सबसे पहले कुपुत्र को तो हटा ही दीजिए। अब विकल्प बचे 3, स्वपुत्र, सुपुत्र और सपुत्र। स्व माने होता है अपना। स्वपुत्र यानी अपना पुत्र। स्वपुत्र का अर्थ क्या हो जाएगा? अपना पुत्र। तो ये भी नहीं है भाई। सपूत का अर्थ क्या होता है? अच्छे कर्मों वाला पुत्र। ऐसा पुत्र जो अच्छे कर्म करता हो उसको सपुत्र बोलेंगे। सपुत्र, सपुत्र, स माने होता है साथ में, पुत्र माने पुत्र, पुत्र के साथ में। अगर कहीं कोई निमंत्रण में या कहीं जाना होता है तो बोल देते हैं सपरिवार आना। तो स का अर्थ हो गया साथ में, परिवार के साथ में। तो सपुत्र का मतलब पुत्र के साथ में, तो ये भी नहीं है। सपूत का तत्सम शब्द क्या होगा? सुपुत्र। यहाँ पर स जो है इसका अर्थ है सु, और सुपुत्र का विलोम होगा कुपुत्र। तो सपूत का तत्सम क्या होगा? सुपुत्र। इनका अर्थ बता दिया। स्वपुत्र माने अपना पुत्र, सपुत्र, सपुत्र माने पुत्र के साथ, और सुपुत्र यानी सपूत, ये मतलब अच्छा, अच्छे कर्मों वाला पुत्र, उसको सुपुत्र बोलते हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सपूत का तत्सम शब्द होगा सुपुत्र। प्रश्न संख्या 4, डाइन का तत्सम शब्द है। विकल्प है डाकिन, डाकिनी, डाइन या संदर्शिनी। तो इसका सही उत्तर क्या है? जिन साथियों ने यहाँ पर डाकिनी लगाया है, खा वाला विकल्प, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। डाकिनी इसका डाइन का तत्सम शब्द है। डाकिन नहीं है, आप लोग इसकी वर्तनी देख लीजिए, डाकिनी है। डाइन भी नहीं है, ये भी गलत है। संदर्शिनी, ये इससे संबंधित शब्द नहीं है। ऐसे ही मिलता जुलता एक शब्द होता है संदंशिका। संदंशिका जो होता है वो षडसी, षडसी का तत्सम होता है। हम लिख देते हैं यहाँ पर षडसी, ये ऐसे, इसका क्या होगा?
संदर्शिका, संदर्शिका ये किसका हो जाएगा? षडसी का। संदर्शनी गलत है, तो इसका सही उत्तर है डाकिनी, खा वाला। प्रश्न संख्या 5 पर चलते हैं। पसीना का तत्सम शब्द होगा, विकल्पों पर नजर डालते हैं। प्रश्विन, प्रश्वेद, पशिन्न या प्राघूर्ण। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? जिन साथियों ने यहाँ पर प्रश्विन लगाया है, कौन सा वाला? का वाला, उनका उत्तर बिल्कुल सही है। प्रश्वेद नहीं होगा, मैंने बताया था। प्रश्वेद हिंदी शब्द है, पसीना को प्रश्वेद कहते हैं, लेकिन प्रश्वेद जो है इसका तत्सम नहीं है। तत्सम शब्द प्रश्विन ही होगा। जिन्होंने का लगाया उनका सही है, ये भी गलत है। और प्राघूर्ण जो है ये पाहुना का तत्सम शब्द है। किसका? पाहुना का। आप लोग इसको लिखते चलिए, जो हम बताते जा रहे हैं ये एडिशनल है सब आपके लिए, क्योंकि आप लोग जो साथी लिख रहे हैं हमको बताएं जरा कि 20 प्रश्न में आपके कितने तत्सम तद्भव हमने लिखवाए, उनकी संख्या जरा गिनकर बताइए। 50 हुए, 60 हुए, कितने हुए? ठीक है, तो प्राघूर्ण का क्या होगा? पाहुना। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या होगा? प्रश्विन। प्रश्न संख्या 6, छह का तत्सम शब्द है। किसका? छह। देखिए छह कैसे लिखा जाता है, ऐसे, ये तद्भव है छह। इसका तत्सम शब्द क्या होगा? विकल्प है षष्ठ, षटक, षटक या शश। ठीक, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा घ वाला, यानी शश। शश जो है वो छह का तत्सम शब्द है। कहीं कहीं पर शट भी लिखा होता है, लेकिन अगर विकल्प में शश दिया है तो आपको यही लगाना है। अगर विकल्प में शश नहीं है, शट दिया है, तब आप शट का चयन करेंगे, तब आप शट को उत्तर के रूप में चयनित करेंगे। लेकिन विकल्प में अगर सस है तो सस ही इसका उत्तर होगा। बाकी 3 विकल्प, इन पर नजर डालते हैं। षष्ठ, षष्ठ माने होता है छठा, छह नहीं होता है। षष्ठ माने क्या होता है? छठा, छठा। षष्ठ माने छठा, मतलब छठा इसका तद्भव, छठा का तत्सम जो है षष्ठ है। षटक, षटक जो होता है छक्का, इसका छक्का का तत्सम शब्द क्या है? षटक। षटक ये तो कुछ है ही नहीं, शकट होता है। एक होता है शकट, शकट बोलते हैं छकड़ा को। ठीक है, छकड़ा को शकट, और शश तो इसका उत्तर है ही। तो इसका आपने सारे उत्तर देख लिए। छा का तत्सम शब्द है शश या शट, ऐसे जो शट लिखा होता है, लेकिन अगर विकल्प ये दिया है तो यही इसका उत्तर होगा। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 7, तद्भव तत्सम की दृश्य से शुद्ध युग्म है। चलिए, और अपर, क्या और अपर का होता है? बिल्कुल नहीं, आपको पढ़ाया हमने। और का होता है अवर, और का होता है अपरम। तो और का अपरम नहीं है, गलत हो गया। कर्तव्य, 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 ये बिल्कुल सही शुद्ध युग्म है, बिल्कुल सही युग्म है। किसका? तत्सम, तद्भव तत्सम का ये तद्भव है, ये तत्सम है। चौरी, चौरिका, क्या गलती हो गई? चोरी का चौरिका होता है। किसका? चोरी का, चोरी का चौरिका, लेकिन चौरी का नहीं होता है। चौरी का क्या होता है? चौरी का तत्सम होता है चमरी। ठीक है, हमने थोड़ा थोड़ा आपको बदलाव किया है, और हमको अपने देखा है कि आपने अच्छे से पढ़ा है कि नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा? इसका चौरी का हो जाएगा चमरी, और चोरी का चौरिका। जड़, जड़ का जटिल, बिल्कुल नहीं। जड़ का होगा जटा, जड़ का तत्सम शब्द क्या होगा? जटा। लेकिन जटिल क्या है? मैंने बताया था इसके पहले, जटिल जो है वो जटा का विशेषण है। एक साथ कई सारी चीज़ें लेके चलिए जो कोरिलेट होती जाए। अगर बीच में जीएस का कुछ आ जाए वो भी समेट लीजिए, बीच में अगर वन वर्ड आ जाए उसको भी तैयार कर लीजिए। तो जड़ का जटा जो होगा वो तत्सम होगा, और जटिल ये विशेषण होगा। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? खा। अगला प्रश्न, बांस का तत्सम शब्द है। विकल्प है बांस, वंश, वंश या वंश। तो इसका सही उत्तर है वंश। बांस का तत्सम शब्द क्या होगा? वंश। घा इसका सही उत्तर है, और आप लोग याद कर लीजिए अच्छे से। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 9, हल्दी का तत्सम शब्द है। विकल्प है हमारे पास हरिद्रा, हरिद्रिका, हरितकी या हल्दिका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर होगा हरिद्रा। क्या होगा? हरिद्रा जो है वो हल्दी का तत्सम शब्द है, हरिद्रिका नहीं होता है। हरितकी ये बताया था मैंने इसके पहले। हरड़ और बहेड़ा दोनों के तत्सम हमने आपको बताए थे, आप लोग याद कर लीजिए। किसका विभीतिक होता है, किसका हरितकी होता है, ये आपको याद होना चाहिए। हरितकी जो होता है वो बहेड़ा का होता है, हरितकी। हल्दिका कुछ होते नहीं है। हरिद्रिका ये भी नहीं, वर्तनी, वर्तनी क्या है? हरिद्रा। शुद्ध शब्द क्या है? तत्सम हरिद्रा, यही इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 10, पुष्कर का तद्भव शब्द होगा। पुष्कर आपको बताना है, पुष्कर का तद्भव शब्द होगा। अब यहाँ पर नोट करें कि आपके दिमाग में तद्भव शब्द आना चाहिए, पर्यायवाची ना आए। पर्यायवाची इसका कमल है, बिल्कुल गलत है, तद्भव नहीं है, पर्यायवाची है ये। पूकर ये भी गलत है, ये भी तद्भव शब्द नहीं है इसका। तालाब ये पर्यायवाची है लेकिन तद्भव नहीं है। पोखरा, तो पुष्कर का तद्भव शब्द क्या होगा? पोखरा। सही उत्तर क्या हो जाएगा? 10 का ग।
ये कमल और तालाब दोनों पर्यायवाची हैं, इसलिए ये तद्भव नहीं है। पत्ता का तत्सम शब्द है। अब इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा। इसका उत्तर विकल्प देखते हैं, पर्ण, पत्र, पन्ना या पान। ठीक है, जिन साथियों ने यहाँ पर ख उत्तर लगाया है, क्या, ख यानी पत्र। पत्ता का तत्सम शब्द क्या होगा, पत्र होगा, पर्ण नहीं होगा। ठीक है, अभी बताते हैं हम आपको। आप लोग बहुत इसमें कंफ्यूज हो रहे होंगे। हम भी पहले इस पर बहुत सोच विचार किया, बहुत इस पर शोध किया कि पर्ण क्यों नहीं होगा, तब मैंने रिजल्ट पे पहुँचे। और आप लोगों को सीधे सीधे बता रहे हैं, आपको शोध करने की आवश्यकता नहीं। इसलिए हम कहते हैं कि जो हमारे अनुभव हैं उनसे आप सीख लीजिए। आप इधर उधर भटक के 10 पुस्तकें इधर उधर छानिए मत। हमने कई जगहों से जाके कई पुस्तकें पढ़ी, उनसे हमने ये जो बताते हैं जो गलतियाँ होती हैं, पुस्तकों में गलतियाँ हैं कुछ, या जो फिर अर्थ कंफ्यूज करते हैं वो ऐसा क्यों करते हैं, ये सब हम बता देंगे आपको सीधे सीधे। ठीक है, देखिए पत्ता का तत्सम शब्द है, इसका उत्तर होगा पत्र। अब हम लोगों ने पढ़ा होगा पर्णकुटी। कितने लोग जानते हैं पर्णकुटी का अर्थ क्या होता है। पर्णकुटी का अर्थ होता है पत्तों से बनी हुई कुटी। अब आप कहेंगे कि पर्णकुटी, जब पर्ण का मतलब पत्ता होता है तो पर्णकुटी का मतलब जब पर्णकुटी का मतलब पत्तों से बनी कुटी है तो पर्ण का मतलब हो गया पत्ता। बिल्कुल आपका सही कहना है, पर्ण का मतलब पत्ता होता है। लेकिन पर्ण का हिंदी में मतलब पत्ता होता है, पर्ण का संस्कृत में मतलब पत्ता नहीं होता है, या पत्ते को संस्कृत में पर्ण नहीं कहते हैं। पर्ण को हिंदी में पत्ता कहते हैं या पत्ते को हिंदी में पर्ण कहते हैं। समझिए आप इस बात को, यहाँ पर अंतर है। तत्सम शब्द वो होते हैं जो संस्कृत में होते हैं, संस्कृत में। तो पत्ता का संस्कृत केवल और केवल पत्र होगा, पर्ण नहीं होगा। ठीक है, पर्ण जो है वो हिंदी है पत्ते की, ये आप बिल्कुल मतलब मान लीजिए, और सही भी है कि पत्ते की हिंदी पर्ण है, लेकिन पत्ते की संस्कृत पत्र है। और यहाँ पर तत्सम शब्द संस्कृत शब्द होते हैं, तो इसका उत्तर क्या होगा, पत्ते का तत्सम शब्द है पत्र ही होगा। अब आते हैं अगले अन्य विकल्पों पर। पर्ण, पर्ण का वो तत्सम होता है पन्ना, पन्ने का तत्सम होता है पर्ण। ये ऐसे पन्ना जो है वो तद्भव है और पर्ण जो है वो तत्सम है। पान का तत्सम पर्ण हो जाएगा, यानी पन्ना और पान दोनों का तत्सम क्या होगा, पर्ण होगा। ठीक, ये आप लोग याद कर लीजिए, पान और पन्ना दोनों का तत्सम पर्ण होगा। पत्ता का तत्सम पर्ण बिल्कुल नहीं होगा। पत्ता का हिंदी में पर्ण कहते हैं, लेकिन पत्ता का तत्सम क्या होगा, पत्र होगा। आप लोगों को उम्मीद करते हैं क्लियर हो गया होगा यहाँ से। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा एक वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। ठीक है, तो वृक्षात पर्णानि पतन्ति नहीं होता है, क्या होता है, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। देखा, संस्कृत बनाई हमने इसका वाक्य, जब संस्कृत में अनुवाद किया तो वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, क्या होगा, वृक्षात पत्राणि पतन्ति। ठीक, पत्राणि मतलब पत्ते, पर्णानि नहीं। पर्ण हिंदी शब्द है, वहाँ पर कैसे यूज हो जाएगा, पत्राणि इसलिए होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। भक्त का तद्भव शब्द है। विकल्प है भत्ता, भात, का और ख दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है गा, का और ख दोनों, यानी भक्त का तद्भव शब्द क्या है, भत्ता भी है और भात भी है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 13। मूछ का तद्भव शब्द है। विकल्प है हमारे पास मुक्ष, मुक्ष ये छड़ी वाली छा, ये कच्चा वाली छा, मुक्ष, मुष्टि और श्मश्रु। तो इसका सही उत्तर है श्मश्रु। मूछ का तत्सम शब्द क्या होगा, श्मश्रु होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। तद्भव तत्सम की दृष्टि से शुद्ध युग्म है, हमको शुद्ध युग्म पहचानना है। यहाँ पर देखिए विकल्प देखते हैं, वह, असौ, दश, दश, दूध, दधि, बहिरा, बहिर। ठीक है, अब देखते हैं इसमें शुद्ध युग्म क्या है। जिन साथियों ने इसका पहला उत्तर लगाया उनका उत्तर बिल्कुल सही है। वह जो है, वह का तत्सम शब्द असौ होता है। दश, दश यहाँ पर उल्टा कर दिया हमने, ये तद्भव है और ये तत्सम है। यहाँ पर पूछा क्या था, पहले तद्भव लिखना था फिर तत्सम, तो ये गलत हो गया क्योंकि हमने तत्सम तद्भव लिख दिया, आगे तत्सम लिख दिया, पीछे तत्सम तद्भव लिख दिया, ये गलत हो गया। हमने देखा कि हम देखना चाह रहे थे आप अच्छे से देख रहे हैं कि नहीं। अच्छा, दूध, दूध का दुग्ध होता है, दधि नहीं। दधि किसका होता है, दधि जो है तत्सम शब्द होता है दही का। ठीक है, दूध का दुग्ध होता है, तो ये भी गलत हो गया। ठीक है, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। बहिरा, बहिरा का तत्सम शब्द होता है बधिर, क्या होता है, बधिर, बहिर नहीं। और बहिर किसका होता है, बहिर जो होता है वो तत्सम होता है बाहर का। ठीक है, तो यहाँ पर बहिरा का बधिर होगा और बहिर का बाहर होगा तद्भव, तो ये भी गलत हो गया। ठीक, कौन सा सही है, वह, असौ, ये इसका सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 15। जहाँ का तत्सम शब्द होगा। विकल्प है हमारे पास तत्र, अत्र, कुत्र, यत्र। अब ऐसे प्रश्न आपको कंफ्यूज कर सकते हैं बार बार। देखिए, जहाँ, जहाँ पर भी जब भी कभी जा आ जाए तो जा वाले में आप ये मान लीजिए कि या जरूर आएगा। जैसे जैसा, जैसा का क्या होता है, जैसा का होता है यादरस, क्या होता है,
यादरस। जब, जब का क्या होता है? जब, जब जब होए धर्म की, यानी जब का होगा यदा यदा ही धर्मस्य, यदा, ठीक है। जब का क्या हो जाएगा? यदा। वैसे ही जहाँ, तो आपको कन्फर्म हो गया कि जहाँ वाले में या जरूर आएगा। अब देखिए इसमें किसी में या मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, ये देखिए मिल गया यहाँ पर यत्र। क्या हो गया? यत्र। तत्र माने, तत्र का अर्थ क्या होता है? तत्र का अर्थ तहाँ नहीं होता है, तत्र का अर्थ होता है वहाँ। क्या हो जाएगा? वहाँ। अत्र, अत्र का हो जाएगा यहाँ। अत्र का तत्सम शब्द क्या होगा? यहाँ। तत्र का तत्सम वहाँ। और कुत्र, कुत्र का तत्सम शब्द कहाँ। ठीक है, तो जा वाले जितने भी हैं इनमें या जरूर मिलेगा आपको। तो जहाँ का तत्सम शब्द क्या होगा? यत्र। प्रश्न संख्या 16, बंदर का तत्सम शब्द है, विकल्प है करकट, बदरी, वानर, वर्कर। इसका सही उत्तर है वानर। बहुत आसान प्रश्न है। करकट जो है किसका है? केकड़ा का है करकट। बदरी, बदरी बेर का तत्सम है। वानर बंदर का हो गया। और वर्कर, वर्कर बकरे का है। ठीक है, वर्कर एक काम करने वाला नहीं है, वर्कर संस्कृत का शब्द है, अंग्रेजी नहीं है। तो वर्कर का क्या हो जाएगा? बकरा। बकरा, इसका बकरा तद्भव हो जाएगा वर्कर का। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 17, बोना का तत्सम शब्द है, विकल्प पर नजर डालते हैं। बोना, वपन, वचन या वामन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा घ, यानी वामन। बौना का तत्सम शब्द क्या होगा? वामन। वपन क्या होता है? वपन होता है बोना। ये देखिए, ये एक दूसरे के तद्भव तत्सम है, ये तद्भव हो गया और ये तत्सम हो गया। बोना का वपन हो गया। वचन कोई अर्थ ही नहीं यहाँ पर। अच्छा एक बात और बता दें आपको, वामन जो है वो वामन एक अवतारी थे विष्णु जी के। आप लोगों को पता होगा, एक बार प्रश्न पूछा गया इससे सामान्य अध्ययन में, जीएस में, भारतीय इतिहास में, कि विष्णु जी का कौन सा अवतारी है। उनका क्रम आ जाता है कभी कभी कि इनका क्रम क्या था, किसके बाद कौन अवतार हुआ। तो वामन कौन सा अवतार था? 5वां अवतार था। और वामन नाम क्यों पड़ा? क्योंकि ये ब्राह्मण के वेश में आए थे। और हम आपको अपने हरदोई जिले की एक बहुत अच्छी बात बताएं, एक पौराणिक बात या आध्यात्मिक बात कह सकते हैं हम, कि हरदोई जिला है, इसका वास्तविक नाम दो नाम इसके मिलते हैं, कि दो नामों से अपभ्रंश हुआ है इसका हरदोई नाम का। एक तो कुछ लोग कहते हैं हरिद्रोही, इसको मतलब कहते हैं हरिद्रोही इसका सही नाम था। और जो सकारात्मक सोचते हैं वो कहते हैं हरिद्वयी, द्वयी। कैसे हम लिखते हैं यहाँ पर जरा? हरिद्वयी, हरि जहाँ पर 2 बार आया हो, हरिद्वयी। हरि 2 बार, हरि माने विष्णु जी। तो विष्णु जी अवतार लेकर ऐसा माना जाता है कि हरदोई में 2 बार आए, और वास्तव में सही भी है। एक बार आए थे चौथा अवतार लेकर नृसिंह के रूप में। हरदोई में एक राजा हुआ करता था हिरण्यकशिपु। अच्छा चलिए, अब आ गए हिरण्यकशिपु पे, तो इसकी वर्तनी देख लेते हैं। देखिए हिरण्यकशिपु की वर्तनी क्या है? हिरण्यकशिपु आ जाएगा, आ गया। चलिए ये पा बना है, हिरण्यकशिपु। ये वर्तनी बिल्कुल शुद्ध है हिरण्यकशिपु को। तो हिरण्यकशिपु यहाँ का राजा हुआ करता था, और बहुत मतलब वो था, बहुत दुष्ट टाइप का राजा था। इसने क्या किया, अपने राज्य में सिर्फ इसी की पूजा हो, अपनी ही पूजा हो इसकी, इसलिए क्या किया था, भगवान की और सबकी पूजा बंद करा दी थी। तो इतना प्रकोप था लोगों पर, इतना त्रास दिया था इसने यहाँ की जनता को, कि लोगों ने रा का उच्चारण भी, ऐसा मैंने सुना है, रा का, उसका मैंने देखा भी है कि रा का उच्चारण भी लोगों ने प्रयोग करना बंद कर दिया था। मतलब राम और हरि दोनों में रा आता है, तो हरि और राम का उच्चारण ना हो, भगवान का कोई नाम ना ले पाए, इसलिए रा का उच्चारण इसने बिल्कुल यहाँ पर बंद करा दिया था। तो अभी भी हम देखते हैं कई चीज़ें हैं, जैसे मिर्चा। तो आप अगर लोकल में आएंगे यहाँ हरदोई में, तो हरदोई में मिर्चा को मिच्चा बोला जाता है। देखेंगे रा का उच्चारण नहीं होता है। बहुत से ऐसे शब्द हैं जो इसमें रा का उच्चारण विलुप्त होता है, नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है इसी कांड था, क्योंकि उसने प्रतिबंधित कर दिया था। तो हिरण्यकशिपु को मतलब इसको मारने के लिए किसने अवतार लिया था? आप लोगों को पता होगा, नृसिंह भगवान ने। और नृसिंह भगवान जो थे विष्णु के चौथे अवतार थे। नरसिंह, देखिए नरसिंह ऐसे लिखा जाएगा, नरसिंह नहीं होता है। जो लोग नरसिंह लिखते हैं वो गलत लिखते हैं। ये है नृसिंह। नर माने मानव, सिंह माने शेर। उनका शरीर आपने देखा होगा, मानव और शरीर का मिश्रित अवतार था। पूरा शरीर जो था मानव भी था और शेर भी थे, हाथ नाखून वगैरह देखे थे वो शेर के थे। तो नृसिंह, नृ माने होता है मनुष्य या मानव। आपने पढ़ा होगा नृ विज्ञान, साथ में आपको बताते हुए चलें, नृ विज्ञान, नृ विज्ञान होता है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब होता है मानव शास्त्र। ठीक है, तो नृ का अर्थ होता है मनुष्य या मानव। तो उन्होंने अवतार लिया था और उसके बाद हिरण्यकशिपु को मारा। तो आपको ये एक और यहाँ पर तथ्य बता दें रोचक, कि होली का जो जन्म स्थल है वो हमारा हरदोई है, हरदोई जिला है। क्योंकि होलिका जो बुआ थी इनकी, उनको वो भस्म हो गई थी उसमें, अग्नि में, जब मारने का प्रयास किया था अपने भतीजे को, यानी प्रहलाद को, हिरण्यकशिपु के पुत्र को। हिरण्यकशिपु का पुत्र जो था प्रहलाद, वो हरि का बहुत अनन्य भक्त था।
तो ये सब कहानी हो गई। तो हरदोई के दो अर्थ हुए। हरिद्रोही बता दिया मैंने आपको, हरिद्रोही क्यों कहा जाता है। और हरदोई यानी जहाँ पर विष्णु जी 2 बार आए हों, एक बार चौथे अवतार के रूप में नृसिंह के रूप में आए और दूसरी बार 5वें अवतार के रूप में वामन भगवान के रूप में आए। जब 52 अंगुल का रूप धरकर आए थे यहाँ पर, एक राजा बलि थे, उनकी परीक्षा, उनकी दानवीरता की परीक्षा लेने के लिए, तो 2 पैर में पूरा सब नाप लिया था, तीसरा पैर पूछा था कहाँ रखें हम, तो कहा था कि अपना सर आगे कर दिया, कहा कि महाराज आप आइए हमारे सर पर पैर रखिए। तो ये सब कहानियाँ हैं, आप रोचकता से अगर सुनना चाहें तो सुन सकते हैं। खैर हमारे हरदोई से जुड़ी है तो हमने आपको बता दी। वामन शब्द आ गया। तो बौना का तत्सम शब्द क्या है, वामन। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 18, पड़ोस का तत्सम शब्द है। प्रश्न संख्या 18 है, पड़ोस का तत्सम शब्द है, तो इसका सही उत्तर है प्रतिवेश। इसका क्या है उत्तर, प्रतिवेश। प्रतिवेशी नहीं है, प्रतिवेशी किसका है, प्रतिवेशी है पड़ोसी का। किसका है, पड़ोसी। प्रतिपदा, प्रतिपदा है पड़िवा, यानी परेवा भी बोलते हैं, कहीं परिवा भी लिखा होता है, ऐसे पड़िवा भी होता है। तो प्रतिपदा जो है वो पड़िवा का या परेवा का या परिवा का। परपट, परपट जो है वो होता है पापड़ का और पराठा का। आपने देखा होगा पापड़ बड़ा कुरकुरा होता है और पराठा भी सेम कैटेगरी का होता है, थोड़ा जला दिया जाता है, थोड़ा कुरकुरा कर दिया जाता है, ठीक है। देखा होगा, मतलब रोटी से ज़्यादा जलाया जाता है थोड़ा है। तो परपट और पापड़ इसका पराठा और पापड़ दोनों का तत्सम शब्द क्या होगा, परपट। प्रतिवेश होगा पड़ोस का, प्रतिवेशी पड़ोसी का, और प्रतिपदा किसका है, प्रतिपदा है पड़िवा का, पड़िवा का तत्सम या परिवा का। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ख वाला। प्रश्न संख्या 19, ओझा का तत्सम शब्द है। विकल्प है उपाध्याय, उपाध्याय, अवश्याय, ऊंझा या अवझा। अवश्याय बिल्कुल नहीं है, ओश का है। ओश का तत्सम शब्द अवश्याय होता है। ओझा का तत्सम शब्द क्या है, उपाध्याय, उपाध्याय, ठीक है, याद कर लीजिए। अंतिम प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न संख्या 20, शौत का तत्सम शब्द क्या होगा। विकल्प शपथनीक, शूत्री, शपथनी या शौत्र। इसका सही उत्तर क्या होगा, जिन साथियों ने शपथनी लगाया है उनका उत्तर सही है। शपथनीक नहीं होता है, शपथनीक का अर्थ होता है पत्नी के सहित। ऐसा पुरुष जिसकी पत्नी हो वो सपत्नीक हो गया। कहेंगे कैसे रह रहे हो, सपत्नीक रह रहे हैं, मतलब पत्नी के साथ रह रहे हैं, ठीक है। शूत्री भी नहीं है, शौत्र भी नहीं है। यहाँ पर एक सूत्र शब्द होता है, सूत्र जो है सूत का तत्सम है, सूत का, सूत्री नहीं होता है। सूत्री बनता है ऐसा, मतलब दीर्घ सूत्री, बहुसूत्री, ऐसे करके प्रश्न बनता है, यहाँ पर कोई अर्थ नहीं है इसका। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, शपथनी। तो ये 20 प्रश्न आए, आप लोग बता दीजिए कि इसकी गुणवत्ता कैसी है जो हमने प्रश्न बनाए हैं, और आपके कितने प्रश्न सही हुए। धीरे धीरे हम आपके इसमें सुधार करने का प्रयास करेंगे। आप लोग निरंतर पढ़ते रहिए, जो हम नोट्स उपलब्ध करा रहे हैं वो पढ़ते रहिए, जो वीडियो फॉर्म में उपलब्ध करा रहे हैं इनके नोट्स बना कर पढ़ते रहिए। धीरे धीरे अवश्य सुधार होगा। धन्यवाद।